तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पेपर कोड है जो कि 103। और यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, हमारा कंसेप्ट है आज का ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, जिसको हमारी छात्रा द्वारा एक सरल रूप में किस तरह से आप अपना ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बेटा सबसे पहले टॉपिक का नाम बता दो, क्या है? टॉपिक का नाम है ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। इसकी इंट्रोडक्शन दीजिए। अल्पाधिकार दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो कि अल्प यानी कि कुछ, उसे फ्यू भी इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, जहाँ पे कुछ लोगों का या कुछ लोग जो कि विक्रेता हैं उनका नियंत्रण होता है पूरे बाजार पे। सरल भाषा में बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ओलिगो प्लस पॉली का मतलब होता है फ्यू प्लस कंट्रोल। ठीक है, कुछ लोगों का ही नियंत्रण होता है जो कि विक्रेता के रूप में होते हैं। चलिए अब इसकी हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आप कैसे दोगे? ओलिगोपोली एक ऐसा बाजार है जहाँ पे कुछ लोगों का नियंत्रण होता है जो कि विक्रेता होते हैं, और यहाँ विक्रेताओं की जो संख्या होती है वो 2 से अधिक होती है और 10 से कम होती है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, इसके फीचर्स क्या होंगे? इसकी विशेषता यह है, पहली है फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, सेकंड है इंटरडिपेंडेंसी, थर्ड है एडवर्टाइजिंग, फोर्थ कंपटीशन, फिफ्थ है बैरियर्स ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, सिक्स्थ है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सेवेंथ है प्राइस रिजिडिटी एंड एथ है लिमिटेड प्राइस कंट्रोल। अब इसको सरल भाषा में हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। जो पहला है फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स, यानी कि यहाँ जो बाजार है वहाँ पे बस कुछ लोगों का, कुछ विक्रेताओं का ही नियंत्रण होता है, ठीक है, जो कि 2 से अधिक होते हैं और 10 से कम होते हैं। दूसरा है इंटरडिपेंडेंसी, यहाँ जो मार्केट होती है वहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो फर्म्स के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी होती है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं जो प्राइस होती है, तो अगर एक फर्म की प्राइस फिक्स करनी है तो वो दूसरे फर्म्स के रेगुलेशंस पे देखेंगे कि वो लोग कैसे प्राइस फिक्स किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग हमारे फॉर्म में प्राइसेस फिक्स होंगे। नॉर्मल सी बात करें तो एक दूसरे के प्राइस के साथ वो अपना प्राइस टेबल करते हैं। हाँ, सिंपल सी लैंग्वेज में। चलिए थर्ड है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी कि मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो एक दूसरे से अच्छा बेहतर दिखाने के लिए वो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं कि जो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट हम लोग का जो लॉन्च हो रहा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा एक सरल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है आपके लिए कि अगर हम लोग बात करते हैं रिफाइन की, ठीक है, तो मार्केट में रिफाइन बेचने वाले सफोला है, फॉर्च्यूनर है, पर इसके बाद भी आप लोग फॉर्च्यून का रिफाइन देखिए कितना ज्यादा सेलिंग में सफोला से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि वो सारी उसकी एडवर्टाइजिंग है, और सफोला की जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके हेल्थ को लेकर है। तो जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है उस तरह का आजकल साबुन बेचने वाले भी क्या करते हैं, साबुन में बुराई कम दिखाते हैं, सेल्फी का जो नया ट्रेंड लेकर आ रहा है। एग्जांपल एक गोदरेज नंबर 1 का शॉप है, उसकी भी आजकल एडवर्टाइजमेंट इसी पे चल रही है कि सोशल मीडिया को कंसेप्ट उन्होंने बना लिया है, उसके हिसाब से आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगला कौन सा है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। तो अगर किसी मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होती है। हाँ, नेचुरल सी बात है। अगर 2 से अधिक है, 10 से कम है, हाँ, तो आपस में कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए तो ये लोग खेल खेलेंगे, एक दूसरे से बेहतर होने के लिए। हाँ, एक दूसरे से बेहतर होने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर्स ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, किसी फर्म को ओलिगोपोली के मार्केट के अंदर आना है या फिर उससे बाहर जाना है तो उसके लिए लीगल पेपर साइन होते हैं, एक लीगल प्रोसेस होता है, पेटेंट्स होते हैं और कॉपीराइट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, उनमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी यानी कि यहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं फॉर्म में वो एकदम स्टेबल होती हैं, किसी भी डिमांड और सप्लाई के द्वारा वो इधर उधर नहीं हो सकती हैं। अगर बाई चांस मार्केट से डिमांड उस प्रोडक्ट की खत्म होने लगी तो उसका इफेक्ट उसके प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लोग जानते हो? कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है। जैसे क्लिनिक प्लस होता है, 1 रुपये का आता है, सनसिल्क भी 1 रुपये का होता है। ठीक है, लोग सनसिल्क का ज्यादा खरीदते हैं तो वहाँ पे क्लिनिक प्लस का रेट कम नहीं होता। ठीक है, मसाले जो फिक्स्ड प्राइस में आते हैं, किसी एक कंपनी का मसाला ज्यादा बिकने से दूसरे व्यक्ति अपने मसालों के रेट कम नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका लैक ऑफ मोबिलिटी का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉजेज। कॉजेज में हम पहला पढ़ेंगे कारण। हाँ, ठीक है, उसका पहला कारण है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, जैसे मार्केट में 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं, हाई स्केल फॉर्म्स होते हैं, एक लो स्केल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जो हाई स्केल्स फॉर्म होते हैं उनके हाई इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और जो लो स्केल्स फॉर्म होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लो होते हैं। सरल भाषा में बात करें तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं मार्केट में अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट का एक बड़ा डिमांड कैप्चर कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई छोटी छोटी डिमांड रहती है तो उसके अलावा जो छोटी स्केल की कंपनीज होती हैं या फर्म्स होते हैं वो उसको फुलफिल कर देती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इनोवेशंस। इनोवेशंस यानी कि किसी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। जैसे फर्म्स होती हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती हैं और दूसरे फर्म से बेहतर करके और बेटर प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है,
जैसे कि हाथ से मानो कटाई करने वाले जो कपड़ा बनाने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके मुकाबले यदि किसी फर्म ने ऑटोमेटिक मशीन्स लगा दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मशीन्स की जो प्रोडक्शन होगी हाथों से जो बुनाई कर रहे होंगे कपड़े की, उनसे ज़्यादा होगी, उनसे ज़्यादा वो डिमांड कम समय में जल्दी प्रोडक्शन कंप्लीट करके पूरा कर देंगे। तो इस तरह से भी क्या है, ओलिगोपोली वहाँ पे स्थापित की जा सकती है कि उन सब फर्मों को पीछे छोड़ के आप आगे आ सकते हो। और यही जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी होती है आपको मोनोपोली में भी खड़ा कर सकती है, मूव कर सकती है। ओलिगोपोली से मूव कर देगी डिओपोली में, डिओपोली से मूव कर देगी आपको मोनोपोली में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर द एसेंशियल रिसोर्सेज। कंट्रोल ओवर द एसेंशियल रिसोर्सेज में यह है कि जैसे जो रिसोर्सेज होते हैं मार्केट में, उसमें सिर्फ कुछ फॉर्म्स का ही अधिकार होता है, उनके अलावा और कोई फॉर्म्स यूज नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे ओलिगोपोली उत्पन्न हो सकती है। जैसे सिंपल सा है, एक बहुत ही सरल सा एक ऐसा प्रोडक्ट है एसिड, तेजाब, ठीक है। एक चुनिंदा जो सरकार है ना, हर किसी को तेजाब का लाइसेंस नहीं देती, और चुनिंदा कुछ कंपनीज होती है जिनको लाइसेंस मिलता है तेजाब का। तो इस तरह वो मार्केट में कुछ चुनिंदा ही है लोग, अब ना तो वो मोनोपोली में है ना तो ये डिओपोली में है। ओलिगोपोली में कह सकते हैं कि हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ओलिगोपोली के अंदर ये चुनिंदा कुछ फर्में हैं जो एसिड का सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लीगल प्रोसेस और किसी के पास नहीं होता। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी कि किसी भी फॉर्म को चलाने के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, सप्लाई होती है, वो हाउस होल्ड में अलग रेट पे आती है, लेकिन जो वही चीज़ इंडस्ट्रीज में जब जाती है तो वो उसका रेट हाई हो जाता है। तो उसको बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो फुलफिल नहीं कर पाती हैं, तो वो ओलिगोपोली में एंटर नहीं हो पाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि जैसे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिन्हें लीगल पेपर साइन करने पड़ते हैं अपने फॉर्म को ओपनिंग के लिए। हाँ। आपको नगर निगम से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपको टैक्स। हाँ। तो ये कुछ ऐसी स्थिर लागतें हो जाती हैं जो कि लीगल प्रोसेस में भी आपकी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे सरकारी सब्जी मंडी होती है, तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग, वही विक्रेता वहाँ लगा सकते हैं अपना मार्केट जिनके पास लीगल परमिट होता है, उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं रह सकता है। पर यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉइंट क्या था हमारा? लीगल रेस्ट्रिक्शंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मर्जर्स। मर्जर्स यानी कि बहुत सारे जब फर्म एक दूसरे से मिलके एक यूनियन बना के अल्पाधिकार को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हाई स्केल और लो स्केल वाली कंपनीज थी, हाई स्केल वाली जो बड़ी डिमांड को कैप्चर करनी है, अगर हाई स्केल वाली चाहेगी तो अपने छोटे छोटे जितने भी उसके फर्म्स वाले हैं जो ओलिगोपोली के अंदर हैं, उन सबको अपने साथ ज्वाइन कर सकती है। जैसे आजकल बैंक भी हो रहे हैं, कुछ बहुत से छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जा रहा है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो एक हाई रेट से बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। टाइप्स यानी प्रकार। तो ओलिगोपोली के 4 प्रकार होते हैं, पूर्ण व अपूर्ण यानी परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, खुला और बंद यानी कि ओपन एंड क्लोज, आंशिक और पूर्ण यानी कि पार्शियल एंड फुल, एंड चौथा आ जाएगा गठबंधन और गैर गठबंधन यानी कि कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव। आइए अब इन सभी पॉइंट्स को हम समझते हैं। पहला पॉइंट है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होती है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होती हैं किसी फॉर्म की, वो बिल्कुल भी एकदम सिमिलर होती है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट ओलिगोपोली जो होती है, वहाँ मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सेकेंड है ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली यह है कि जैसे मार्केट में किसी भी फॉर्म्स की एंट्री और एग्जिट पे कोई भी रोक टोक नहीं होती है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म। बट इन क्लोज ओलिगोपोली वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है पार्शियल एंड फुल यानी कि आंशिक और पूर्ण। पार्शियल ओलिगोपोली वह मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे फॉर्म्स तो होते हैं, लेकिन कोई एक फॉर्म होता है जो उन लोगों को नीचे करके ऊपर बढ़ता है। और फुल ओलिगोपोली में यह बताया गया है कि जैसे किसी भी एक फॉर्म को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है, सारे फॉर्म्स को इक्वल प्रायोरिटीज दी गई हैं। लास्ट है कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव यानी कि गठबंधन और गैर गठबंधन। कोलिजिव फर्म्स वह सिचुएशन है मार्केट की जहाँ पे सारे जो फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली के अंदर, वो सारे एक दूसरे से समझौता करके एक प्राइस फिक्स करते हैं। और नॉन कोलिजिव वह सिचुएशन है मार्केट का जहाँ पे जो फर्म्स होते हैं एक दूसरे से समझौता नहीं करते और अपना प्राइस खुद फिक्स करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।